हाँ जी, स्वाद आ गया एक फ्लूक विन जीत के। अभी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यार हमारा मुकाबला कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम से नहीं हुआ यूएई से, कि जिससे जीतकर हम ऐसे कोई नाच गाने कर रहे हैं कि हमने कोई वर्ल्ड चैंपियन 6 मरतबा की वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हो। हमारी जो कौम है ना पाकिस्तानी, उसका एक ही यार मसला है कि हमारे हीरोज भी बड़ी जल्दी बदलते हैं और हमारे विलन्स भी बड़ी जल्दी बदलते हैं। ये चीज़ है, एक तो पॉलिटिक्स में होती है कि बड़ी जल्दी से जब भी किसी की हुकूमत आती है ना, तो दूसरे को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ ज़रा साजिशें करता है। खैर ये पॉलिटिक्स तक ही महदूद नहीं है, चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। जॉब कॉरपोरेट देख लें या कोई भी तबका देख लो, जब इंसान के पास थोड़ी सी पावर आती है वो अगले को जलील करता है और खुद हीरो बनने की कोशिश करता है और अगले को विलन बनाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। जस्ट अप्लाइड दिस टू क्रिकेट। तो क्रिकेट में भी हमारे हीरोज बड़ी जल्दी बदलते हैं जी और विलन्स भी बड़ी जल्दी बनते हैं। ठीक है, अब यही जो सर्कल है ना कंप्लीट हो रहा है दोबारा से हमारी टीम के साथ। एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है, वाह हमें नया कोई पता नहीं कोई वसीम अकरम मिल गया या फिर हमें कोई नया इंजमामुल हक मिल गया, जवेद मियांदाद मिल गया बैटिंग में, और एक परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम ऐसे लोगों को चढ़ाते हैं ऊपर, पता नहीं क्या हो गया। अब मैं ये मिसाल देता हूँ फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन था सैम कॉन्स्टेंस, हाँ वही जिसने बुमराह की सही तरह अच्छे से मतलब उसको ट्रीट किया था। अगर वो पाकिस्तानी होता ना, यकीन करो आज सारे ब्रांड उसके पीछे पड़े होते, हर जगह वाह वाह हो रही थी उसने, और उसने पाकिस्तानी कौमी हीरो बन जाना था। ये दो हमारा तमगा इम्तियाज है, मुझे तो नाम भी नहीं खैर भूल गया, जो भी हमारा ये तमगा है बहादुरी का, उसको मिल जाना था, जिसकी आप कोई वैल्यू नहीं रही हुई। क्योंकि आजकल हर एक को जब ये तमगा मिल रहा है तो उसकी वैल्यू का आपको अंदाजा ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उसको क्या उठाया, चलो उठाया भी फिलहाल उस टूर के ऊपर, अब वो कहाँ है, ही इज वैनिश्ड। मीन्स के ठीक है वो दोबारा कम बैक करेगा क्रिकेट के अंदर, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने उसको गॉड बना दिया कि जैसे हमारे ये पाकिस्तानी करते हैं कि एक परफॉर्मेंस, वही 152 वाली की बात कर रहा हूँ। खैर बार बार उसका जिक्र तो नहीं मैं करना चाहता, लेकिन ये हमारी नस्लों के अंदर ना एक बीज बो दिया गया है कि आपने एक परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को भी हीरो बना लेना है और एक परफॉर्मेंस के अंदर के बाद ही आपने किसी को विलन बना लेना है। अभी बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर तो बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी फील्डिंग को क्या हो गया। खैर हमारा मेयार जिस तरह का फील्डिंग का था तो हम उस तरह की एक्सपेक्टेशन ही करते हैं, पर स्टिल यार ये इतने रन हमने लीक किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड फील्डिंग। और बैड फील्डिंग की बात करें तो अफगानिस्तान को कौन सा कीड़ा लग गया यार, हमारी तरह वो फील्डिंग करने लग गए। मेरे ख्याल में हम 18 रन से मैच हारे हैं ना, सिर्फ उनकी फील्डिंग की वजह से, सिर्फ उनकी फील्डिंग की वजह से। अगर वो फील्डिंग अच्छी करते ना सो आई सपोजली 50 रन से हमने ये मैच हारना था। मेरे ख्याल में उन्हें 4 कैच छोड़े हैं, 2 तो बीच में से आई थिंक राशिदान ने छोड़े हैं जो उनका सबसे अच्छा फील्डर है। तो खुद अंदाजा लगा लो कि हम इस वक्त कहाँ करें। कैचेस छो रहे हैं वो हमारे, चौके करवा रहे हैं वो हमारे, ठीक है, फुल टॉस के ऊपर हम आउट हो रहे हैं। इस समय यार कि उन्होंने क्रिकेट खेली है तो खुद सोच लो आपने किस में यार की क्रिकेट खेली होगी कि आप इनसे हार गए। जस्ट इमेजिन। मैं तो इस वक्त ना इंडिया वालों की सोच पे हैरान होता हूँ, बल्कि इंडिया वालों की नहीं, ये दुनिया की सोच पे हैरान होता हूँ कि उन्होंने हम लोग को समझ कर लिया हुआ है। हम लोगों के बॉलिंग अटैक को उन्होंने समझ कर लिया हुआ है कि हर जगह पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की बात हो रही होती है कि इनके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जी, 150 प्लस हैं। ये समझ नहीं आ रही यहाँ। तो फिर ये हमें ना जानबूझ को ना या धोखा देते हैं कि यार इनको लगे ना कि हम ना इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि हम इनसे ना डरे हुए हैं, और जब मैच में आते हैं तो वही हमें फेंटा चाह रहे हैं। किस तरह की यार बॉलर्स हैं, किस तरह की बॉलर्स हैं। हमने क्या करना है यार, ये प्रीमियम क्वालिटी वालों का क्या करना है 150 प्लस का, जब बैट से गेंद लगते ही 200 की स्पीड के ऊपर जाता है। क्या करना है हमने नो स्पिन बॉलर्स का इतना। भाई मैं तो हैरान हूँ, ये कौन सी हदीस की किताब में लिखा है कि अबरार अहमद और सुफियान मुकीम इकट्ठा नहीं खेल सकते। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स डाले हुए, 4 स्पिनर्स, ठीक है, बीच में से 2 को तो मुझे नाम भी नहीं आता, पता नहीं कौन सा गुजनफर नया ऐड किया उन्होंने। इतनी बॉल स्पिन हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर तुम लोगों ने अबरार को खिलाई नहीं। और यार क्या हो जाना ज्यादा से ज्यादा, उसने भी मार खा लेनी है। ये मार का नहीं डर, तुम लोगों को बस डर है कि तुम लोगों ने कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, तुम लोगों ने बस अपने रेलू कट्टों को खिलाना है, ठीक है। एक प्रॉपर बॉलर क्यों नहीं यार ऐड कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं ऐड कर सकते तुम लोग। बस एक अप्रोच है, नहीं जी यार एक बॉलर ऐड करेंगे तो हमारा बैटिंग कम हो जाएगी, बैटर कम। तो जो बैटर तुम लोगों ने ऐड किए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने क्या किया। खैर अभी बॉलिंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं एक थोड़ी सी जिक्र करना चाहूँगा और बेन स्टोक्स एंड दैट इज ऑफ कोर्स फहीम अशरफ। बचपन से ना मैं एक कहावत सुन रहा हूँ कि खोटा सिक्का कभी ना कभी काम आता है। आज मैंने वो लाइव प्रूफ भी देख लिया। फहीम अशरफ वो खोटा सिक्का, जब कोई भी उम्मीद नहीं ना होती कि इसने चलना है, तब ये चलता है। अच्छा बॉलिंग में ठीक है, इसने बेहतर बॉलिंग की है। बॉलर में जब इसने रिडेम्पशन आर्क आया ना, और मैं इसको बॉलर ही समझता हूँ, पता नहीं हमारे लोगों ने इसको ऑलराउंडर कहाँ से बना लिया, पता नहीं। मुझे तो आज तक इसकी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस मिलती ही नहीं है। जब भी कोई परफॉर्मेंस मिलती है, और ये भी बड़ी अजब सी बात है कि इसकी कोई परफॉर्मेंस भी मिलती है, खैर जितनी भी परफॉर्मेंस मिलती है ना इसकी, वो सारी बॉलिंग में मिलती है। तो बैटर इसको पता नहीं किसने बना दिया। तो बैटिंग की तो इसकी रिडेम्पशन आर्क मुझे नहीं लगता कभी आने वाली है, बट स्टिल इसने अच्छा परफॉर्म किया तो इसकी तारीफ बनेगी। ठीक है, जिस तरह इसने कम बैक करवाया हमें, आई सपोज 140 फॉर 1 आउट ही था, 140 या 143 पर 1 आउट था। जिस हिसाब से वो चल रहे थे ना, 170 तो बहुत कम टारगेट उन्होंने बनाया यार। कम से कम 190 195 तक जाना था इन्होंने, और हमने ये 100 भी नहीं था करना, क्योंकि प्रेशर तो हम बहुत। मसला ये है कि हम जब बैटिंग पे उतरते हैं ना, तो हम स्कोर बोर्ड देख के उतरते हैं यार। स्कोर बोर्ड देख के उतरना नहीं होता, आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी होती है। स्कोर बोर्ड क्या देखते हैं, अच्छा यार हमने 150 करना है, इट मीन्स हमने राम से 120 बालों पे राम सुकून से, तू भी 40 बाल पे 50 कर, मैं भी 40 बाल पे 50 करता हूँ, हो जाए। और जब 200 देखते हैं, यार ये तो हमसे होना ही नहीं, हमने तो बस आनी है, हवा में उठानी है, मारनी है, आउट हो गए लग गई तो लग गई। And now we should talk about the elephant in the room and that is बैटिंग। ठीक है, इनको अभी टाइम देना है, यंगस्टर्स हैं, ठीक है, इनको टाइम देना है हमने। अगर हमने इनको भी अगर जज ही करना है ना, अगर हमने इन बैट्समैन को, ठीक है, अगर इन यंगस्टर्स को हमने जज करना है, तो फिर इनको भी हम 4 वर्ल्ड कप देते हैं, ठीक है, अलग अलग वेन्यू के ऊपर, और ऐसे वेन्यू जो बिल्कुल हमारी फेवरेबल कंडीशंस में। इनको भी हम 4 वर्ल्ड कप देते हैं, ठीक है, 2 एशिया कप देते हैं, 1 चैंपियंस ट्रॉफी देते हैं, फिर इनके खिलाफ कोई कंपेन करें। इनको फिर पूरा मौका मिलना चाहिए ना। अगर आप लोग कह रहे हैं कि इनको भी उसी तरह क्रिटिसाइज किया जाए जिस तरह पहले को करते थे, या अभी जिनको कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इनको भी फिर उनके मेयार पे ही देखना पड़ेगा, इनको भी फिर उतना ही चांस देना पड़ेगा जितना उनको मिला था। बैटिंग की बात कर रहे हैं तो 2 बड़े अहम हमारे सिपा सलार हैं बैटिंग के इस वक्त जो चल रहे हैं। द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स इज मोहम्मद हारिस एंड द सेकंड वन इज फखर जमान। फखर की मैं क्या बात करूं यार, 100वां मैच था इसका आज फखर का। T20 में मुझे इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं याद, T20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बस वो याद है मुझे, जो स्टार को इसने छक्के लगाए थे, उसके अलावा, और उसमें भी हम हारी थी खैर, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस, यादगार परफॉर्मेंस नहीं मिलती फखर जमान की। फिर इसको टीम में क्यों रखा हुआ है? क्या फिर से ये दोबारा कोई रिश्तेदारी आई है, या फिर से ये कोई आया जी दोस्ती यारी का कोई एलिमेंट है इसमें? और है भी। फखर जमान आपको पता है, हारिस रऊफ, ये शहीन शाह अफरीदी, ये लॉबी है लाहौर कलंदर्स की, और इस वक्त कोच भी आपको पता है आकिब जवेदी हैं। सो इट इज़ अ लॉबी अगेन, और यही लॉबिंग हमारी मुआशरे को खराब कर रही है। बड़े डीप पर्सपेक्टिव, ये बड़ी रूट हमारी नस्लों के अंदर धस चुके हैं। मैंने बोला पहले ही बोला, ये बीज हमारी नस्लों में धस चुके हैं। जब आप मेरिट पे किसी को नहीं ना खिलाएंगे तो यही नतीजे निकलेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं मिस्टर गूगल, विच इज मोहम्मद हारिस। भाई मोहम्मद हारिस, सी आई सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू टिल द एंड, लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी करनी होती। यहाँ तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे अगर, तो फिर आपने फिर इंटरव्यूज में ना इतने बड़े बड़े बयान भी नहीं देने होते। बयान वो देते हैं, अच्छा लगता है कि भाई अगर वो परफॉर्म भी कर रहा हो बल्ले के साथ, बल्ले के साथ अगर आपने खामोश कर दिया ना किसी को, तो जितने मर्जी इंटरव्यू दो यार, जितने मर्जी इंटरव्यू दो। ये ऑस्ट्रेलिया के इतने बदमाश प्लेयर थे ना, आपको क्या पता इनको, इतने बदमाश, ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सीज इन्होंने की हुई हैं, न्यूज़पेपर को इंटरव्यूज ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन वो परफॉर्म करते थे। आज तक उन्होंने किसी को ट्रोल करने की हिम्मत नहीं किसी को। तो भाई आपने परफॉर्म करना है। दूसरा एक सजेशन मैं टीम मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ, वो मोहम्मद हारिस भाई ये पावर प्ले का ही बैट्समैन है बस, ठीक है। इसको आप जिस पोजीशन पे भेज रहे हैं, ठीक है,
एक तो इससे कोई स्पिन रीड नहीं होती, वो मैंने अच्छी तरह देख ली है। वो नूर अहमद की बॉल है, इसको नज़र ही नहीं थी आ रही। खैर मैनेजमेंट को ये सजेशन देना चाह रहा हूँ, यहाँ तो इसको आप ओपन पे भेजें, साहब फरहान को 1 डाउन पे कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 1 डाउन पे भेज दें खुदा के वास्ते। ये पावर प्ले का ही बैट्समैन है कि मैक्सिमम 10 से 15 गेंदें खेलने वाला ये बैट्समैन है, जिसमें ये 30 से 40 स्कोर कर जाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ जाए आने वाले बैट्समैन के लिए। और यही एक T20 मॉडर्न T20 की अप्रोच है जो काम करती है। ठीक है, बड़े बड़े बैट्समैन, जेसन रॉय ने कितनी लंबी कोई इनिंग्स खेली है मुझे बताओ, एलेक्स हेयर्स ने कितनी लंबी इनिंग्स खेली है भाई। वो पावर प्ले की बैट्समैन थे, मैक्सिमम 18 गेंदें खेलते थे, उसमें 40 स्कोर करते थे एंड दैट्स इट। टीम को एक प्लेटफॉर्म दे देते थे और आगे वो टीम जाके इसलिए 220 230 करते थे। तो ये मोहम्मद हारिस भी पावर प्ले का ही बैट्समैन है। तो इसको हम बेच रहे हैं जब स्पिनर्स फुल अटैक कर रहे हैं, चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर स्पिनर, इसको बेचारे को वैसी स्पिन नहीं दिखती बॉल स्पिन होते हुए। इसकी ज़रा पोजीशन के ऊपर आई थिंक थोड़ी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर नहीं भी होती, खेलना तो खैर यार आप टीम के अकॉर्डिंग खेलते हैं, टीम आपके अकॉर्डिंग नहीं मूव करती, स्टिल हारिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके पास चांसेस हैं, इट इज़ हिज टाइम। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो ये भी बस उन्हीं फेल्ड क्रिकेटर्स में से एक होगा। ठीक है, जिनको मेरिट के ऊपर शुरू में तो चांस नहीं मिला, लेकिन जब चांस मिला तो फिर ये उनको अवेल नहीं कर पाए। इन द लास्ट फिर मैं कहूँगा कि हमारी टीम कोई चैम्पियंस के साथ नहीं खेल रही। जब वो एक मैच जीत जाती है, आपने ना उसके नेगेटिव्स भी देखने होते हैं। हर वक्त यही तो मसला है कि हम अंडर द कारपेट चीज़ों को डाल देते हैं। ठीक है, जिस तरह पिछला मैच यूएई से लोग कहते हैं जी बड़ा 1 साइडेड जीता, लेकिन नहीं, यूएई ने अफगानिस्तान को 170 मारे थे स्कोर। ठीक है, सॉरी, हमें 170 मारे थे और अफगानिस्तान से वो 150 पर ऑल आउट हो गए। तो ये मेयार है आपकी क्रिकेट का। बाकी अब इंशाल्लाह इनको फाइनल में देखेंगे। खैर अभी पाकिस्तान और यूएई का एक मैच है, वो आई होप पाकिस्तान ही जीते, फिर इनका फाइनल होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।